गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति को पढ़ रहे थे। हमने इसमें शिक्षा को ले लिया है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, विद्युत आदि सभी हमने कवर किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति क्या है। इसमें हम सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है स्वास्थ्य के सूचक। स्वास्थ्य के सूचक में हम लेंगे जीने की औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर को लेंगे। तो राजस्थान की स्थिति देखिए, जन्म के समय जीने की प्रत्याशा 66.5 है, यानी एक व्यक्ति के जन्म के समय जीने की उम्मीद ये मानी जाती है कि 66 साल तक वह जीवित रहता है राजस्थान के संदर्भ में। भारत में भी यही स्थिति है, 66.8 बताए। केरल में सर्वाधिक बताई गई है, 74%। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में देखेंगे हम, राजस्थान में जो है शिशु मृत्यु दर 49 बताई गई है, जो 49 प्रति हजार है। भारत में 42 प्रति हजार और केरल में सबसे कम 12 प्रति हजार है। जन्म दर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 25.9 प्रति हजार, भारत में 21.6, यानी राजस्थान में जन्म दर ज़्यादा है। मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर 6.6 प्रति हजार, जो कि भारत की मृत्यु दर के समान ही है, काफ़ी कुछ समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म दर के मामले में हम भारत से आगे हैं, देश के जन्म दर से ज़्यादा है। मृत्यु दर में कोई खास अंतर नहीं है, पुरुषों की जीने की औसत आयु में ज़्यादा अंतर नहीं है। इन सभी सूचकों में अगर हम बात करें तो केरल की स्थिति राजस्थान व अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर रही है। जनसंख्या के सभी संकेतकों में केरल एक रोल मॉडल माना जा सकता है। राजस्थान में 2013 में शिशु मृत्यु दर 47 है, जबकि केरल में 12 और भारत में 40 थी। 2004-5 में राजस्थान में असंक्रमणीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दायरे में 27% बच्चे लाए जा सके, जबकि मध्य प्रदेश में ये अनुपात 40% रहा है और समस्त भारत में ये 44% रहा है। इसके अलावा 2005-6 में 6 से 35 महीने की आयु से नीचे के 80% बच्चे राजस्थान में खून की कमी यानी एनेमिक शिकार पाए गए। भारत में अनुपात 79% रहा है। 2005-6 में कम वजन वाले 3 वर्ष से नीचे के बच्चों का यह अनुपात 44% पाया गया, जबकि 1998-99 में यह 51% था। इस प्रकार इसमें कुछ सुधार हुआ है। 2005-6 में नाटे कद वाले 3 वर्ष से कम के बच्चों का अनुपात 34% रहा, जबकि 98-99 में यह 52% था। इस प्रकार इसमें भी कुछ सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो डॉक्टरों, अस्पताल, पेयजल आदि की सुविधाएं आती हैं इसके अंतर्गत। और राज्य में अगर हम देखें तो इनकी संख्याओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में अभी भी इनका अभाव ही है सुविधाओं के मामले में। गुजरात हमसे काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, बैंकों की संख्या राजस्थान में 8.3 प्रति लाख जनसंख्या पर, ठीक है। और आप देख सकते हैं अखिल भारतीय अनुपात भी आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बैंकों की संख्या है वह हिमाचल प्रदेश में है, 19.19 प्रति लाख जनसंख्या पर। फिर पंजाब का नंबर आ रहा है, राजस्थान का नंबर 12वें स्थान पे है। और अखिल भारतीय स्तर पे आप देखिए, अखिल भारतीय स्तर पे भी बैंकों की संख्या राजस्थान के स्तर से तो ज़्यादा ही है। इस प्रकार बैंकों की संख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश प्रथम और पंजाब दूसरे स्थान पे। इस संबंध में राजस्थान की मध्य प्रदेश के समान ही स्थिति है। और राजस्थान में शाखा का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कृषि, उद्योग व उधार ढांचे में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, कि क्यों राजस्थान इनमें पिछड़ा हुआ है। तो देखें हम, नियोजन के प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यंत दयनीय व पिछड़ी हुई थी।
आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान के पिछड़े रहने का प्रमुख कारण यह है कि नियोजन के आरंभ में यानी 1951 से, ठीक है, राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय रही है। 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता मात्र 13 मेगावाट ही थी। सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल का 12% ही था। राज्य में केवल 42 स्थानों को ही बिजली मिली हुई थी तथा केवल 17,399 किलोमीटर दूरी में ही सड़कें थीं। सड़क, जल व बिजली के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास संभव नहीं था। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस समय अभाव की दशाएं विद्यमान थी। इस प्रकार प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से नियोजन के लगभग 64 वर्षों के बाद में भी आप ये देख सकते हैं कि राज्य की स्थिति पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट है राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ। तो राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हमें पता ही है। 61% भाग रेगिस्तान में आता है और जिसमें अकाल पड़ते हैं। राज्य में सतह जल समस्त भारत की तुलना में मात्र 1% है। बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रति वित्तीय लागत ज़्यादा आती है। अतः राज्य के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव राजस्थान में और भी प्रतिकूल रहता है, जिससे यहाँ कृषिगत उत्पादन के उतार चढ़ाव अधिक तीव्र होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विषम भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट, राज्य में जनसंख्या की ऊंची दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 28.4% रही, जबकि इसी दौरान भारत में यह है 21.3%, नहीं 21.3% तो 2001 से 11 के बीच में रही है और भारत में यह उस समय 17% के लगभग रही है। कब? 2001 से 11 के संबंध में। नेक्स्ट है भूजल की बात की जाए। भूजल बहुत से स्थानों पर लवणीय पाया जाता है। सूखे के कारण जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है, जिससे कृषि विकास में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट है 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक है और इस प्रकार ये काफ़ी पिछड़े हुए भी हैं और इसलिए सामाजिक विकास की दृष्टि से राज्य की स्थिति भी पिछड़ी हुई हो जाती है। विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव अगर हम बात करें तो राज्य में योजना काल में काफ़ी धनराशि व्यय की गई है। प्रति व्यक्ति निवेश भी बढ़ा है। 2015-16 में राज्य की वार्षिक योजना का आकार भी काफ़ी अच्छा रहा है। राज्य में कई कारणों से बकाया कर्ज का भार काफ़ी बढ़ गया है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। भविष्य में भी राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं रहेंगी, जैसे वार्षिक योजनाओं के बड़े आकार के वित्तीय पोषण के लिए अधिक कर्ज लेना, पुराने कर्जों पर ब्याज व देय किस्तों का भार, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि का भार, अकाल राहत कार्यों पर व्यय का भार। नेक्स्ट है राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर रहना भी माना जा सकता है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करके इनका राजनीतिक आधार ढांचा तो खड़ा किया, लेकिन भूतकाल में विकेंद्रित योजना नहीं अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सबल व सुदृढ़ नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक समन्वय व तालमेल स्थापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी टाइम बाद में आपने सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर पाई थी। इस वजह से भी नियोजन प्रक्रिया कमजोर रह पाई। अगर हम बात करें राज्य में कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत ढांचे के विकास की काफ़ी संभावना है। राज्य में अगर आप देखें तो औद्योगिक विकास, खनन विकास, सड़क विकास, पर्यटन विकास, पावर विकास की एक समयबद्ध व पारदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें काफ़ी मात्रा में विदेशी निजी निवेश का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। राज्य में विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों, पशुपालन, चारा, वृक्षारोपण आदि का विकास किया जा रहा है, जिससे रोजगार में वृद्धि भी होगी। राज्य के संतुलित व सर्वांगीण विकास हेतु
दिसंबर 2009 को राज्य नियोजन बोर्ड का भी गठन किया गया था। इस प्रकार नीति आयोग का गठन किया गया, जिससे कि भारत में सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिल सके। अब योजना कार्य में राज्यों की भागीदारी भी अधिक होगी। इससे राज्यों को केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्हें अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार विकास करने का ज़्यादा अवसर भी प्राप्त होगा। इस प्रकार नीति आयोग के निर्देशन के अनुसार अपने यहाँ 2 विशेषज्ञ दल नियुक्त करने चाहिए। एक दल निर्धनता निवारण के लिए कार्य करेगा और दूसरा दल कृषिगत विकास के लिए कार्य तैयार करेगा। अब योजना ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की होगी, अर्थात विकेंद्रित योजना की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। ये सब किससे मिलेगा? नीति आयोग की स्थापना के बाद से होगा। इन विभिन्न विषयों का यथास्थान समुचित विवेचन किया जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि राज्य का विकास तो हो रहा है, लेकिन ये है कि विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी रही है और इतने समय तक की नियोजन प्रक्रिया को अपनाने के बावजूद राज्य का जो विकास है वह विकास वांछनीय नहीं है, या क्या है कि समय के अनुसार नहीं है। विकास की इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई है, योजना आयोग की जगह, ताकि विकास प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ सके और विकास तीव्र गति से भी हो सके। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के जो विकास की प्रक्रिया अब काफ़ी अच्छी दिशा में चल रही है और यह नए कीर्तिमान स्थापित करने में भी सक्षम होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।